नमस्कार। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SK गार्डनिंग में। दोस्तों, जैसा कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप अपने छत पर लगे पौधों से ही एक बहुत ही बढ़िया सा खाद बना सकते हैं अपने छत पर लगे पौधों के लिए। आप अपने छत पर लगे पौधों के पत्तों का उपयोग करके एक ऐसा खाद बना सकते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन और बाकी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसका उपयोग करके आप अपने पौधों की ग्रोथ को बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। जैसा कि आपका पौधा ग्रोइंग स्टेज पर है, तब आपके लिए ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी होगा। तो उसी समय मैंने आपको दिखाया था कि मेरे पौधे अब बड़े हो गए हैं और ये कुछ दिनों में इनमें फूल और फल आने लगेंगे। तो इसलिए मैं जो अब खाद का उपयोग करूँगी सरसों की खली का, क्योंकि अभी तक भी मैंने एक बार भी इस खाद का अपने पौधों पर उपयोग नहीं किया है। तो आज मैं आपके साथ इसलिए ये वीडियो साझा कर रही हूँ सरसों की खली का। सरसों की खली आपको कब और कैसे बनाना चाहिए, उसका कैसे उपयोग करना चाहिए, पूरी जानकारी आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं कहना चाहूँगी कि आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अपने पौधों को किस स्टेज पर क्या खाद देनी है और उन खादों को आप अपने घर पर ही कैसे आसानी से बना सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं इस चैनल पर लाती रहती हूँ। तो चलिए बात करते हैं सरसों की खली के बारे में। सरसों की खली से बने खाद का उपयोग वैसे तो आप पूरे साल कर सकते हैं, लेकिन इसे उपयोग करने का सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो सर्दी होता है, क्योंकि हमारे पौधों को सर्दी से ये बचाता है। सरसों की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। आप सब जानते ही होंगे कि जैसे ही थोड़ी बहुत सर्दी वगैरह होती है तो सर पे सरसों का तेल हम रख लेते हैं, या हम देहात में बच्चों की सरसों के तेल से मालिश कर देते हैं, तो जो हल्की फुल्की सर्दी होती है वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। इसलिए सर्दी सबसे बेस्ट समय होता है सरसों की खली से बने हुए खाद का उपयोग करने के लिए, क्योंकि ये हमारे पौधों को अंदर से गर्म रखता है। इससे हमारे पौधे में गर्माहट बनी रहती है और उनके जो पत्ते सर्दियों में अक्सर पीले हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे, पौधों में हरियाली बनी रहती है और जो हमारे पौधों को पाले लग जाते हैं सर्दियों में वो भी नहीं लगते। दोस्तों, सरसों की खली के उपयोग से हमारी मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। सरसों की खली का उपयोग हमारी मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाता है और साथ ही में इससे हमारी मिट्टी की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा सरसों की खली का उपयोग हमारी मिट्टी के मित्र कीटों की मात्रा को भी बढ़ाता है, क्योंकि जितने भी हमारे मिट्टी में मित्र कीट होते हैं, जैसे कि केचुआ और उसके अलावा जो भी मित्र कीट होते हैं, उनकी मात्रा को ये बढ़ाता है। सरसों की खली में 4% नाइट्रोजन, 1% पोटाशियम और 1% फॉस्फोरस होता है। नाइट्रोजन, पोटाशियम और फॉस्फोरस तीनों की मात्रा इसमें होती है, इसलिए ये हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और उसके साथ साथ इसमें जो भी फूल और फल आते हैं उसकी मात्रा में भी वृद्धि होती है और जो भी इसमें फल आते हैं वो बहुत, उसकी जो क्वालिटी होती है, गुणवत्ता में वृद्धि करता है सरसों की खली के खाद का उपयोग। तो इसलिए हम सरसों की खली का खाद का उपयोग करते हैं हमारे गार्डन में, बहुत बेहतरीन है। लेकिन इसके उपयोग के समय हमें ध्यान रखना है कि इसका छिड़काव हमें हमारे पौधों पर नहीं करना है। इसको केवल हमें ड्रिंचिंग के रूप में ही देना है या फिर पॉटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। सरसों की खली का उपयोग किसी भी सब्जी वर्गीय पौधे पर हम आराम से कर सकते हैं, बस सिट्रस फ्रूट्स पर हमें इसका उपयोग नहीं करना है और जब हमारे फूल के पौधों में बड आ जाए तब भी इसका उपयोग नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं सरसों की खली से खाद कैसे बनाना है। तो ये देखिए, ये है मेरा सरसों की खली से बना हुआ लिक्विड खाद, जिसे मैंने 5 दिन के लिए भिगो के रखा हुआ है। ये 5 दिन में बहुत अच्छे से फर्मेंट हो गया है। वैसे तो सरसों की खली 2 से 3 दिन में अच्छे से फर्मेंट हो जाता है गर्मियों में, लेकिन आप जब सर्दी में इसे बना रहे हैं तो मिनिमम 4 दिन के लिए तो फर्मेंट आपको करना ही चाहिए। तो अब देखते हैं, ये देखिए, ये सरसों की खली है, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में है। आपको मार्केट में इस तरह से सरसों की खली पाउडर फॉर्म में भी मिल जाएगी। आजकल आप ऑनलाइन या कहीं से भी मंगाएंगे तो सरसों की खली पाउडर के रूप में आपको इस तरह मिल जाएगी, या तो फिर इस तरह खली आती है, आप केवल खली भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये है सरसों की खली।
जब सरसों के दानों से तेल निकाल लिया जाता है तो उसके बाद जो ये रेसिड्यू बचता है वही सरसों की खली कहलाता है। तो सरसों की खली को आप इस तरह से पाउडर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। आप इसी खली को ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, नहीं तो आप मार्केट से डायरेक्ट पाउडर ख़रीद सकते हैं या इस तरह खली ले सकते हैं और खली का फिर आप उपयोग कर सकते हैं। जो ये पाउडर फॉर्म है इसका हम मिट्टी में उपयोग करते हैं। आप अगर 10 केजी मिट्टी ले रहे हैं तो उसमें 4-5 मुट्ठी सरसों की खली बस ले लीजिए। अपने पॉटिंग मिक्स में जब मिक्स बना रहे हैं उस समय आप मिला सकते हैं। या सबसे ज़्यादा जो अधिक यूज़ किया जाता है वो इस तरह से इसको फर्मेंट करके उपयोग में लाया जाता है। इसका उपयोग हम सबसे अधिक सर्दी में ही करते हैं, क्योंकि सर्दी में हमारे पौधों को गर्माहट की आवश्यकता होती है और सरसों की खली से बना खाद पौधों को गर्म रखने में मदद करता है। ये उनको अंदर से गर्म तो करता ही है, साथ ही में उन्हें पाले से भी बचाता है। तो ये 2 लीटर पानी है और इस 2 लीटर पानी में मैंने 200 ग्राम सरसों की खली मिला ली है। अब इसे आप किसी भी लकड़ी की सहायता से इस तरह से घुमा लीजिए और फिर आप डब्बे को बंद करके रख लीजिए। आप इसे बाल्टी में भी बना सकते हैं। ये मैंने 2 लीटर का डब्बा लिया है, इसमें 2 लीटर पानी आता है और इसमें मैंने 200 ग्राम सरसों की खली मिलाई है। तो आप इसको अच्छे से मिला करके 4 दिन के लिए रख दीजिए, क्योंकि ठंड में आपको मिनिमम 3 से 4 दिन रखना होता है, लेकिन आप गर्मी में बना रहे हैं तो 2 दिन में भी ये फर्मेंट हो जाता है। अगर आप इसे 7 से 8 दिन के लिए फर्मेंट करते हैं तो ये और अच्छा आपको रिज़ल्ट देगा। इसे बना करके स्टोर नहीं करना है, क्योंकि ये स्टोर करने से ख़राब हो जाता है। इसे हम स्टोर करके नहीं रख सकते, इसलिए आपको इसे जब भी यूज़ करना है तो आपको 3 से 4 दिन पहले इस तरह से फर्मेंट करने के लिए रख लेना है और उसके बाद आपको इसका उपयोग करना है। तो चलिए अब देखते हैं इसको हमें यूज़ कैसे करना चाहिए। तो देखिए, ये मेरा 20 लीटर का बाल्टी है और ये मेरा 3 लीटर जो मैंने बनाया है फर्मेंट करके सरसों की खली का खाद, तो इसमें से मैं ये 2 लीटर इसमें मिक्स कर लूँगी, क्योंकि मेरा ये 20 लीटर का बाल्टी है। तो आप 1 लीटर सरसों की खली का ये लिक्विड खाद ले रहे हैं तो आपको उसमें 10 लीटर पूरा पानी मिलाना है। तो मैंने 20 लीटर पानी यहाँ लिया है, तो मैं इसलिए इसमें 2 लीटर ये सरसों की खली का जो हमने खाद बनाया है वो इसमें डाइल्यूट करेंगे। तो देखिए, ये पूरा मैंने 2 लीटर सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया उसको मैंने ये 20 लीटर पानी में मिक्स किया है। देखिए, ये मेरा मग 1.5 लीटर का है, इससे मैंने 2 लीटर खाद लिया है और 20 लीटर पानी। इसे अच्छे से डाइल्यूट कर देना है। 1 हिस्सा खाद का 10 हिस्सा पानी लेना है। तो आइए अब बात करते हैं इसे आपको कब देना है और किन पौधों को देना है। तो देखिए, जब आपके पौधे की मिट्टी इस तरह से, देखिए ये मेरे पौधे है जो इसकी मिट्टी देखिए पूरी नम है, तो इस तरह से कि मिट्टी में आपको इसको नहीं देना है। जब आपके पौधे की मिट्टी ऐसे ड्राई हो तभी हमें सरसों के खली का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जब हम इसका उपयोग इस तरह के सूखी मिट्टी में करते हैं तो हम इसे जब डालते हैं तो ये हमारे पौधे की सभी जड़ों के तक अच्छे से पहुंच जाता है। जड़ें इसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती है और इसमें जितने भी पोषक तत्व है वो जड़ों तक पहुंच जाता है। इसे हमें बस इतना ही देना है कि हमारी मिट्टी बस गीली हो जाए, इसे गमलों से बाहर आने तक नहीं देना है। बस ये पौधों की जड़ों तक पहुँचे इतना ही हमें डालना है, ताकि ये हमारे पौधे की जड़ें इनका अच्छे से उपयोग कर पाए, इसे सूंघ ले और इससे पौधे को जो भी इसमें पोषक तत्व है वो सारे इसमें मिल जाए। इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और उसके अलावा बाकी मिनरल्स भी है। तो इसे हमें पौधे के ग्रोइंग स्टेज से लेकर के जब उसमें फूल और फल आने की स्थिति हो उस समय तक देना है। जब लेकिन हमारे पौधे में फूल आने लग जाए, बड बन जाए, उसके बाद हमें सरसों की खली का उपयोग नहीं करना चाहिए। और ख़ासकर गर्मी में सरसों की खली का उपयोग करते समय हमें बहुत ध्यान रखना है। हम अवॉइड कर दे तो भी अच्छा है, और अगर नहीं हमें इसका उपयोग करना ही है तो हमने जो यहाँ पे रेशियो लिया है 2 लीटर सरसों की लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमने बनाया है उसमें हमने 20 लीटर पानी लिया है। तो गर्मी में अगर उपयोग करना है तो ये इसकी जगह पे 20 लीटर की जगह ये 40 लीटर के पानी में हमें ये डाइल्यूट करना होगा।
तो इतना हमें ख्याल रखना है सरसों की खली का उपयोग करते समय। और इसका उपयोग हमें हर 20-25 दिन या आप कहिए 1 महीने के बाद ही करना चाहिए, 1 महीने के अंतराल पर ही करना चाहिए। 15 दिन या सप्ताह भर में हमें इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे पौधे में फ़ायदे की जगह ये नुकसान पहुंचाएगा वरना। तो इस तरह से सरसों की खली का उपयोग करना है आपको। बहुत आसान है और बहुत ही फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका आपको सही से उपयोग करना है। सरसों की खली से बने खाद का आप अगर अपने पौधों पर सही से उपयोग करेंगे तो इससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इससे बहुत अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होगी और आपको एक अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह से जो भी हम घर में लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं उसको सही से बनाएंगे और सही से अपने पौधे पर सही समय पर उपयोग करेंगे और सही पौधों पर, तो उससे हमें हमारी गार्डनिंग में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।